हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी यूनिट पॉइंट। तो आप लोग को आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। तो आज का नए टॉपिक में हम लोग बहुत ही बेहतरीन और मात्र 10 मिनट में मैं आप लोग को संज्ञा सिखा दूंगा। ये मेरी तरफ से गारंटी है। आप लोग मात्र 10 मिनट इस वीडियो के पीछे टाइम दीजिए और 10 मिनट में मैं आपको पूरा संज्ञा सिखा कर ही भेजूंगा। सिखा कर नहीं, याद मानिए हो जाएगा। दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरे बातों को आप लोग गौर से सुनते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी तो। चलिए देखिए, क्या है हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा संज्ञा पहले ये आता है कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, जानवर, भाव के नाम को, मतलब यहाँ पर हमारे जो सामने जो भी वस्तु दिख रहे हैं ना, पेन, बोर्ड, सारा चीज है कि हमारा संज्ञा है। मतलब संज्ञा कहते किसे, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी भाव का नाम, उसे कहते हैं संज्ञा। समझे ना? संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान के नाम को, यहाँ पर खास नहीं बोलेंगे, के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के आते हैं भेद। तो संज्ञा टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, चौथा है समूहवाचक और पांचवा है जातिवाचक। तो पहला देखते हैं हम लोग क्या है? व्यक्तिवाचक। पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसको है? कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान के खास नाम को। क्या बच्चों? मैंने यहाँ पर बोला किसी भी वस्तु, जानवर, स्थान के नाम को। मैंने खास नहीं बोला, लेकिन इसमें सिर्फ खास आ जाएगा। क्यों खास आएगा? जैसे कि मोती, ठीक ना बच्चों? मोती, मोती किसी खास कुत्ते का ही नाम होगा। समझे ना? किसी भी व्यक्ति का खास नाम होता है, हम उसे व्यक्ति नहीं कहते, उसको कुछ नाम लेके सूचित किया जाता है, ठीक ना? इसीलिए वो खास नाम हम जब तक नहीं बोलेंगे तब तक उस व्यक्ति को संबोध ही नहीं कर पाते हैं। समझे? इसीलिए यहाँ पर वही आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान के खास नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, पूरा समझने के बाद और भी क्लियरली मैं समझाऊंगा। इस पर क्वेश्चन भी पूछूंगा आप लोग से और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। आगे क्या है? 2 नंबर में जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक किसी वस्तु, जानवर, स्थान या व्यक्ति के, व्यक्ति नहीं आएगा इसमें, किसी वस्तु, स्थान, जानवर के नाम का बोध ना होकर पूरी जाति श्रेणी का। जैसे कि क्या? अगर हम मोहन बोले तो सिर्फ एक को बोलेंगे कि सभी को बोलेंगे? केवल एक को बोलेंगे बच्चों। अगर हम बोले कि लड़का, वह लड़का है, तो जरूरी नहीं कि एक को हम बोल रहे हैं, हम सभी को बोल रहे हैं लड़का है। लड़का, सभी लड़का को लड़का बोलते हैं और सभी गर्ल्स को गर्ल्स ही बोलते हैं। समझे? लेकिन हम किसी के विशेष नाम ले लेंगे ना, तो वो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक। जैसे रीता, गीता, समझे ना, सुनीता, ये सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और जातिवाचक में क्या हो जाएगा? जैसे गर्ल, वोमेन, वोमेन में क्या? औरत, लड़की, ये सब क्या हो जाएगा? हमारा जातिवाचक में हो जाएगा। शेर, शेर का भी कुछ नाम होगा, लेकिन शेर हम एक को नहीं, सभी शेरों को शेर ही कहते हैं। समझे ना? सभी हाथी को हाथी ही कहते हैं। समझे ना? तो एक किसी हाथी को आपने पालतू बना लिया, उसको आपने विशेष नाम दे दिया, तो वो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक। लेकिन जब कोई विशेष, जब एक ही नाम से सभी को संबोधित किया जाता है तो उसे कहते हैं जातिवाचक। आगे देखते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे मापा और तोला जाए, जिसे मापा और तोला जाए, जैसे घी, शक्कर, दूध। समझे ना? तो ये हमारा क्या है? माप तोल का बोध होता है। इसमें किसका बोध होता है बच्चों? माप तोल का बोध होता है। तो आप लोगों को सबसे अधिक तो जल्दी याद हो जाएगा ये द्रव में जो द्रवित वस्तु है उसे ही कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा आप लोग समझ लिए। आगे हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में कुछ नहीं है। समूह, जो एक झुंड, समूहवाचक संज्ञा में किसी झुंड की विशेषता, किसी झुंड का बोध हो। जैसे कि अंगूर का गुच्छा, आम का गुच्छा होता है ना, आम का गुच्छा होता है ना, बहुत सारे आम लगे होते हैं एक ही में, तो अंगूर का गुच्छा, आम का गुच्छा, सेना, दल,
समूह, पंचायत हॉल, ये सब क्या होगा, हमारे कोई दल बैठते हैं, वहां पर एक व्यक्ति नहीं अनेकों व्यक्ति अनेकों चीजें रहती हैं, उसे कहते हैं क्या, हम लोग समूह कहते हैं। एक को समूह नहीं कहेंगे, अनेकों को समूह कहते हैं, समझे ना बच्चों। क्लासरूम में एक बच्चे नहीं बैठते, अनेकों बच्चे बैठते हैं, इसलिए उसे समूह में रखा गया, समझे ना। ऐसा मतलब होता है जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति, एक जानवर, एक वस्तु ना रहकर अनेकों वस्तु, अनेकों जानवर, अनेकों व्यक्ति रहे, उसे कहते हैं हम लोग समूहवाचक। आगे देखते हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें गुण धर्म का बोध हो, गुण धर्म स्वभाव का बोध हो, उसे कहते हैं भाववाचक। जैसे अच्छाई, बुराई, क्या आप लोग अच्छाई को देख सकते हैं? नहीं, आप उसे अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करना भी एक भाववाचक है। अनुभव भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर भाव है, क्या हमारे अनुभव को कोई पहचान पाएगा? कभी नहीं पहचान पाएगा। आपके अंदर जो हुनर है ना, वो आप ही जानते हैं, कोई और नहीं जानता है, समझे ना बच्चों। तो आप अपने हुनर को आप अपने से अनुभव कर सकते हैं, तो वो हो गया भाववाचक। अच्छाई, आपके अंदर कितनी अच्छाई है, वो हो गया भाववाचक। किसी के अंदर बुराई है, किसी के अंदर और भी विशेषताएं होती है, कि कोई गुस्सा टाइप का है, तो गुस्सा भी एक हो गया भाव, समझे ना। तो उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, भाव है। किसी को प्यार है तो उसको, वो भी एक भाव है। तो आगे हम लोग आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पर ले जाते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए बताइए आप लोग, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलिए आप लोग बताइए कि राम कौन सा संज्ञा है? 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 तो राम कौन सा संज्ञा है बच्चों? तो राम हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक। राम कौन सा हो जाएगा बच्चों? राम हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं, हम ले लेते हैं लड़का। लड़का कौन सा संज्ञा होगा बच्चों? तो लड़का हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। लड़का कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य कौन सा संज्ञा हो जाएगा बच्चों? तो मनुष्य भी हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब ले लेते हैं क्या, मेला। आप लोग बता सकते हैं मेला कौन सी संज्ञा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो तुरंत एकदम जाइए और कमेंट बॉक्स कीजिए, ताकि आप लोग को मुझे पता चले ना कि आप लोग कितनी अच्छे से सीख रहे हैं। इसलिए आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक। आगे देखते हैं, अच्छाई कौन सी संज्ञा होगी? बुराई कौन सी संज्ञा होगी? तो बच्चों भाववाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी बच्चों? भाववाचक संज्ञा होगी। अच्छाई कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, समझे ना बच्चों। आप ले लेते हैं घी। एकदम घी का नाम सुने बच्चों लोग तुरंत एकदम याद आ जाएगा, सर द्रववाचक होगा। बहुत ही सही है बच्चों, द्रववाचक की संज्ञा होगा। आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को एक भी सब्जेक्ट का दिक्कत नहीं हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट 1 to 10 तक में कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए सर मुझे ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आया है, और इस सब्जेक्ट का चैप्टर का नाम बता दीजिए, आपको मैं वो चैप्टर का वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगा और आप लोग उसे देखकर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, क्या आगे देखते हैं, सोना। ये सोना, वो सोने वाला सोना नहीं, वो गोल्ड जिसको कहते हैं इंग्लिश में गोल्ड, ठीक ना। तो ये कौन सा संज्ञा होगा बताइए, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, आगे हम लोग ले लेते हैं आप लोग को, अच्छा चांदी क्या होगा? तो आप लोग दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, सोना और चांदी क्या होगा दोनों कमेंट बॉक्स में लिखिए, समझे ना। और आप लोग को ले लेते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा में, समझे ना आप लोग को, मतलब किसी एक का बोध ना होकर सभी का बोध हो। जैसे कि कुत्ता हम किसी एक को नहीं, सभी कुत्ते को कुत्ता ही बोलते हैं, सभी बिल्लियां को बिल्ली ही बोलते हैं। तो बिल्ली, अब किसी एक का नाम रख दिए कि किसी बिल्ली का नाम रख दिए चुन्नी, तो उस बिल्ली को सिर्फ चुन्नी कहेंगे, सभी बिल्ली को चुन्नी नहीं कर सकते हैं, इसलिए सभी बिल्ली का नाम अलग अलग होता है। अगर आप रखिएगा तो तब वहां पर अगर आप किसी का बिल्ली का नाम रखते हैं तो वो हो जाता है हमारा व्यक्तिवाचक, वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। और अगर किसी बिल्ली को हम बिल्ली कह रहे हैं
तो वो हो जाएगा हमारा जातिवाचक। समझे ना बच्चों? तो इस वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर कीजिए और मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए और प्रतिदिन 8 से 9 बजे तक प्रतिदिन आप लोग को एक नए जनरल कंपटीशन के सवाल में मिलेंगे। तो आप लोग जाइए और वहां पर जाके ज्वाइन होइए और नए नए सवालों से भेंट कीजिए। धन्यवाद।